रह गया, क्या महत्व है उसका? कुछ नहीं। बोले तब ठीक है, आपने तो ऐसा व्याख्यान कर दिया कि हम निष्काम कर्मयोगी भी तो सिद्ध हो नहीं पा रहे हैं, उस पर चलना कठिन हो रहा है हमारे लिए। चलो तो अच्छा, अब हम एक बात कहते हैं। कहा? बोलो अब हम भक्ति योगी बनेंगे। उपासनात्मिका भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्न अवलक्षणा क्रीते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ये नवधा भक्ति साधन भक्ति है। इस साधन भक्ति का आश्रय लेने से जो भक्ति प्राप्त होती है उसका नाम है साध्या रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने, बहुत बारीक बात कहने जा रहे हैं। रस रूपा प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, उसकी प्राप्ति के बाद भी एक बात है। क्या बात? शास्त्री जी, 3 हिस्से हो गए। एक साधन भक्ति हो गई, एक साधन भक्ति के फल रूप साध्या रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हो गई, और इसके बाद अंतिम सिद्धावस्था की भक्ति। वो सिद्धावस्था की भक्ति क्या है उसको हम बता दें पहले। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति, इसको भक्ति कहते हैं। अब परिभाषा के शब्द तो ऐसे ही होंगे, और कितना सरल करें हम बताओ। अच्छा चलो और समझ लो, और सरल करके समझ लो। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डाला आपने, तो तेल की जो अखंड धार लग जाती है ना, तो ऊपर से नीचे तक ऐसे लगता है कि एक तार सा खिंच गया है। और बढ़िया से देखना हो तो पुराने ढंग के कोल्हू जहां चलते हैं वहां देख लेना, हमने देखा है। ऐसी पतली एक सी धारा चलती है, धारा नहीं दिखाई पड़ती, लगता है एक तार खड़ा हुआ है। तो जैसे अखंड तेल की धारा है, ऐसे ही अखंड भगवान की स्मृति होवे। पलक गिराने में जितना समय लगता, उससे आधे निमिषार्ध के लिए भी भगवान की विस्मृति न हो। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से अखंड अक्षुण्ण भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति, इसका नाम है भक्ति। अब ईमानदारी से अपनी अपनी छाती पर हाथ धर के पूछो अपने आप से, क्या ऐसी अखंड स्मृति प्राप्त है हमें? आप लोगों तो हो सकती है, कोई महापुरुष सिद्ध पुरुष होंगे। हम अपनी बात कहते हैं, हमें नहीं है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हमारी अखंड स्मृति नहीं है, हमारी स्मृति खंड है। जितनी देर गुरु प्रदत्त साधन करते हैं उतनी देर भी अखंड स्मृति नहीं होती। पता नहीं कौन कौन सी बातें दिमाग में आती हैं। और मान लो नहीं भी आवे, बहुत से साधक कहते हैं कि भजन करते हैं तो मन इधर उधर बहुत भागता है, क्या करें? उसके लिए हम एक बात निवेदन कर रहे हैं, करने वाले को लाभ जरूर मिल जाएगा। आप जब जप करने बैठें तो जप का मानसिक उच्चारण करते हुए उसका श्रवण करें। मानसिक जो मंत्र का उच्चारण हो रहा है उसका स्वयं श्रवण करें, बोलना नहीं है, पर भीतर से उसको सुने, तो ध्यान वहां केंद्रित करना पड़ेगा। फिर थोड़ा उसके अर्थ का भी अनुसंधान करें और स्वरूप का चिंतन करें। स्वरूप का चिंतन, मंत्रार्थ का अनुसंधान और मानसिक मंत्र जप के समय मंत्र का भीतर से श्रवण, इतना करके आप करोगे तो मेरी ये गारंटी है कि ये अनुभव की बात है, ऐसा करके आप करोगे तो आपको बिल्कुल बाह्य जगत की विस्मृति हो जाएगी
और उतनी देर तक भगवान की अखंड स्मृति हो जाएगी। अभ्यास करने पर ऐसा हो जाएगा जुगल जी, अभ्यास करने पर ऐसा हो जाएगा कि ट्रेन के हॉर्न बजो, चाहे हवाई जहाज की गर्जना हो, और चाहे जितने भोंपू बजो, लाखों की भीड़ में आप जब चाहो तब एकांत में जा सकते हो। ये सिद्धावस्था है। पर साधनावस्था में भी इस प्रकार का साधन साधकों के द्वारा किया गया है और उससे उनको लाभ होता है। हमने पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज को देखा, बड़ी भारी मेला ठेला की भीड़ में भी वे समाधि में चले जाते थे। आंखों से देखी हुई बात बता रहे हैं, एक क्षण में समाधि में चले गए। ये समाधि क्या है? वृत्ति का जो बाह्य जगत की ओर प्रवाह वो बंद हो गया, वही समाधि है। इंद्रियों की वृत्ति जो बाहर बह रही है उसका बहना बंद हो गया, समाधि हो गई। और क्या समाधि है? योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध हो गया, योग हो गया, समाधि हो गई। राम 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 कर रहे हैं, सामने से कुत्ता आया, हमारी आंख ने कह दिया ये तो कुत्ता है। इसका मतलब राम राम, राम जी भूल गए, कुत्ता याद आ गया, गधा घोड़ा याद आ गया, राम जी भूल गए। स्वामी जी, अखंड स्मृति का अर्थ है कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ राम जी हैं, ऐसा पक्का विश्वास हो जाना। और जहां कहीं हमारी वृत्ति जाए वहां हमें वस्तु व्यक्ति पदार्थ का अनुभव न होकर भगवान का अनुभव हो, यह है अखंड स्मृति। और इसी को कहते हैं सिद्धावस्था की भक्ति। इसीलिए भक्ति के जहां जहां भक्ति का निरूपण हुआ है वहां अंतिम भक्ति क्या बताई गई। राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं क्या? सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। यह है अंतिम भक्ति।